हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे शेज़वान चटनी या शेज़वान सॉस। और ये रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी हमने बनाई है जो आपको चाइनीज़ रेस्टोरेंट में मिलती है, सेम उसी तरह से इसका टेस्ट आता है। और ये एक व्यूवर्स रिक्वेस्ट भी थी, तो चलिए हम देखते हैं इसे किस तरह से बना सकते हैं। ये मैंने मीडियम तीखी लाल मिर्च ले ली है 7 से 8, और 7 से 8 ले ली है कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर अच्छा आता है, लेकिन ये फीकी होती है। अगर आपने पूरी मीडियम तीखी लाल मिर्च ली है तो उनमें से आधी के बीच निकाल दीजिएगा, वरना बहुत तेज़ हो जाएगी चटनी। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, और आधा घंटों के लिए हम इसे भिगोने रख देंगे ताकि मिर्च जो है वो सॉफ्ट हो जाए और हमें ग्राइंड करने में आसानी हो। तब तक हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने 1 गांठ ले ली थी लहसुन की, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है साफ़ करके, और 2 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ। और मेन इंग्रेडिएंट है इसमें स्टारफुल, जो मैंने 2 ले लिए हैं। इसी से रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आता है। और ये ½ टीस्पून ले ली है शक्कर, और नमक एज़ पर टेस्ट हम इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून ले लिया है विनेगर, 1 टीस्पून ले लिया है ब्लैक सोया सॉस, और 2 टीस्पून टमाटो सॉस। आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसे देखिए फूल गई है और सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मैं सारे मिक्सी जार में मिर्चियों को ऐड कर देती हूँ। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी और इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें पेस्ट बना लेना है। अब हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल अच्छा गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद हम उसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ लहसुन, और लहसुन का कलर थोड़ा डार्क होने तक हम उसे फ्राई कर लेंगे। इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये चटनी को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 महीने तक। और ये देखिए हल्का सा कलर डार्क हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक, और 1 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह से भून लेंगे। एक मिनट तक मैंने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने चटनी बना ली थी, वो मिर्चों का जो हमने पेस्ट बनाया है वो मैंने ऐड कर दिया। मिक्स करेंगे। साथ में हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो मैं मिक्सी जार का इसमें पानी ऐड कर देती हूँ ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। और अब हम इसे हाई फ्लेम पर भून लेंगे जब तक कि तेल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता और पूरा पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। यहाँ पर भुनना बहुत ही ज़रूरी है, तभी अच्छा टेस्ट आएगा, नहीं तो मिर्चों का कच्चापन है वो मुंह में आएगा। इसके लिए अच्छी तरह से यहाँ पर हमें भून लेना है, और चम्मच चलाते हुए भूनते रहिएगा। ये देखिए पूरा पानी ड्राई होने तक और तेल छूटने तक मैंने भुना है अच्छी तरह से। ये देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे स्टारफुल। स्टारफुल से ही इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, जो रेस्टोरेंट स्टाइल लगेगी आपको चटनी। साथ में ऐड करेंगे शक्कर। शक्कर से है जो तीखापन बैलेंस हो जाएगा। साथ में ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून ब्लैक सोया सॉस, और 2 टीस्पून ऐड करेंगे टमाटो सॉस। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे ढककर पकने देंगे 5 से 6 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि सभी चीज़ों का टेस्ट जो है वो अच्छी तरह से चटनी में आ जाए। 5 से 6 मिनट तक मैंने लो फ्लेम पर पका लिया है, और ये हमारी शेज़वान चटनी बनकर तैयार है। ये देखिए अब हम गैस की फ्लेम को एक बार मिक्स करके बंद कर लेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। आप इसे चाइनीज़ कोई भी डिश के साथ सर्व कर सकते हैं। शेज़वान आपको अगर फ्राइड राइस बनाने हैं उसमें इस चटनी को यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी नूडल्स हो या फिर फ्राइड राइस हो उसके साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। और आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।